भगवा फहराए दोस्तों। योगी आए, योगी जी आए, योगी आए, योगी जी आए। हाँ, योगी जी को यूपी में लाए दोस्तों, योगी जी को यूपी में लाए दोस्तों, यूपी में भगवा फहराए दोस्तों। योगी आए, योगी जी आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। योगी आदित्यनाथ कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज मैं लखनऊ से आपके साथ जुड़ा हूं यह खास पेशकश लेकर। आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल सामने दाहिनी तरफ ये विधानसभा है, जहां पर एक बार फिर से नई सरकार यहां आपको नजर आएगी और बाईं तरफ यहां पर बैठक चल रही है, विधानमंडल दल की बैठक होनी है, जहां से कई अहम खबरें निकलकर सामने आएंगी। और इस बीच कुछ ताजा जानकारी हम आपको दे दें, कुछ तस्वीरें जो अभी सामने आ रही हैं वो आप देखेंगे कुछ ही देर में। जो बैठक शुरू हो रही है, मंथन वहां पर जारी है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या तस्वीर होगी मंत्रिमंडल की। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया भी यहां पर मौजूद हैं। विकास लगातार फोन पर लगे हुए थे, कहीं से लगता है आपको फोन आ गया है, कुछ जानकारी मिल रही है? यहाँ देखिए, अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अभी थोड़ी देर पहले लैंड किए हैं। और यहाँ पर जो लोक भवन है, लोक भवन में ये देखिए, लोक भवन है ये जी। और इसी लोक भवन के भीतर ऑडिटोरियम है, जहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक होनी है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट लग चुका है, लगातार सायरन बजाती गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं। और देखिए ये वीवीआईपी जो मूवमेंट है उसकी गाड़ियाँ यहाँ पर। अगर तो फिलहाल ये केशव मौर्य पहुंचे, यहाँ पर अमित शाह पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें हैं बीजेपी के दफ्तर की, लखनऊ बीजेपी दफ्तर की, जहां पर अखिलेश और विकास मौजूद है। उसी के ठीक कुछ दूरी पर है ये दफ्तर, और इससे जो है लोक भवन यहाँ से पास में है, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। लेकिन ये जो तस्वीरें ये देखिए, यहाँ पर एक एक करके जो अमित शाह के साथ में जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह हम देख सकते हैं कि अमित शाह के साथ में पहुंचे हैं, केशव मौर्य पहुंचे हैं, और अमित शाह अब इस वक्त कार्यालय में अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीरें लोक भवन से कुछ ही 100 मीटरों की दूरी पर है, या ये कहें कि विधानसभा के ठीक सामने लोक भवन है, और लोक भवन से सटा हुआ है बीजेपी कार्यालय। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो कि मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं, विधायक दल की बैठक अब से कुछ मिनटों में शुरू होने वाली है। उससे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह के साथ में पहुंचे हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। यहां पर कुछ देर अभी बैठक चलेगी, यहां पर कुछ चर्चा होगी, और उसके बाद में यहां से जो मुश्किल से हम कह सकते हैं कि 100 मीटर की दूरी पर है लोक भवन, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच करके विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले जब एयरपोर्ट पर से यहां पर पहले सीधे पहुंचे, यानी कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, ये वही बीजेपी प्रदेश कार्यालय है जहां पर योगी आदित्यनाथ ने भी, जब जो जीत का ऐलान हुआ था, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया था और नतीजे जब सामने आए थे, तो यहां पर होली खेली जा रही थी, तो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी हम देख रहे थे, उस दौरान भी मैं यहां पर मौजूद था। तो आज भी कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है। देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, ये वो कार्यकर्ता हैं जो यहां पर जुटे थे, अपने नेताओं के साथ में पहुंचे थे लोक भवन तक, लेकिन उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो वो यहां बीजेपी के कार्यालय में पहुंच गए। और अब क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है 5 से 10 मिनट के अंदर यहां जो बैठक चलेगी, या ये कहा जाए जो भी जो है थोड़ी बहुत चर्चा होनी है वो चर्चा होगी, और उसके बाद में यहां से मुश्किल से लोक भवन पहुंचने में उनको 1 से 2 मिनट का ही वक्त लगेगा। तो कुल मिलाकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस घड़ी का विधायक बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ भी इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि एक औपचारिकता मात्र ही है, लेकिन वो औपचारिकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विधायक दल के नेता के तौर पर उनको जो मान्यता मिलेगी, और उसके बाद में वो यानी कि योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगियों के साथ में पहुंचेंगे राजभवन, वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस वजह से ये वक्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू होगी, उससे पहले अमित शाह पहुंचे हैं। यहां पर चर्चा करने के बाद में, बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद में, यहां चर्चा जो
थोड़ी बहुत होगी, उसके बाद में पहुंचेंगे लोक भवन। वहां विधायक दल की बैठक जैसी जानकारी मिल रही है कि करीबन जो है 1 से 1.5 घंटा भी चल सकती है। और जैसी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि शपथ लेंगे कल, वो जो है संबोधित भी करेंगे विधायकों को। पार्टी का क्या विजन है, क्या किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेगी, उन चीजों की भी चर्चा होगी। और उसके बाद में ये देखिए, अब यहाँ से अब जो है दयाशंकर एक एक करके जो विधायक यहाँ पर उनकी अगुवाई के लिए आए थे गृह मंत्री की, अब वो यहाँ से जा रहे हैं लोक भवन। और फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 4 से 5 मिनट बाद गृह मंत्री अमित शाह, जो उनके साथ में जो स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और जो कुछ और जो नेता यहाँ पर पहुंचे, जिसमें हमने देखा केशव मौर्य थे, तो ये सब लोग अगले कुछ मिनटों में पहुंचेंगे विधायक दल की बैठक में। विधायक दल की बैठक उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 10 से 15 मिनट में शुरू होगी। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि ये बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण, वैसे तो एक औपचारिकता पर है, लेकिन बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये औपचारिकता भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि विधायक दल के नेता के तौर पर जब जो है मान्यता मिलेगी योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद ही वो राजभवन जा सकते हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और उसके बाद में जैसी चर्चा भी अभी हो रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर है, तो जो एक आखिरी रूप होगा कैबिनेट एक्सपेंशन का या कैबिनेट का, वो क्या स्वरूप होगा, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री समेत जो तमाम लोग हैं, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह भी है, संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, सुनील बंसल यहाँ पर मौजूद है, ये कुछ लोग हैं जिनके साथ में एक अंतिम मोहर लगाई जाएगी। और फिलहाल देखिए, अब यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि अभी अगले 5 से 7 मिनट अमित शाह यहीं पर रहेंगे और उसके बाद में निकलेंगे यहाँ से लोक भवन के लिए, जहाँ पर जो विधायक हैं, जो तमाम विधायक हैं, वो पहले ही पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी रणवीर जहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बात भी की थी। तो जो अभी मैंने भी जो वहाँ पर कई जो विधायक पहुंच रहे थे, जिसमें जो तमाम थे, ब्रजेश पाठक थे, श्रीकांत शर्मा थे, अदिति सिंह थी, उसके अलावा जो AK शर्मा समेत जो तमाम विधायक थे जो चुनकर आए हैं, उनसे जब सवाल पूछा था तो उनका कहना था अभी हम जो है यहाँ पर विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करने के लिए तैयार है। यानी कुल मिलाकर के जो भी विधायक है वो अपने आप से तो कुछ। चलिए अंकित, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं ना कि विधानमंडल दल की बैठक का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये बैठक बिल्कुल यहीं पर चल रही है जहां पर मैं और विकास भदौरिया मौजूद हैं, बिल्कुल बगल में ये बैठक होनी है। विकास, इसके बारे में जरा बताइए क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ, ऐसा कौन सा यहाँ फैसला लिया जाएगा जिस पर सबकी नजर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विधानमंडल दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ का जो कैंडिडेचर है उस पर मोहर लगेगी। उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा और विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो केशव मौर्य की तरफ से और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से रखा जाएगा। और उसके बाद इसका अनुमोदन पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो करेंगे। तो औपचारिक जो प्रक्रिया है विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुना जाना और सत्ताधारी दल का विधायक दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री होता है। तो औपचारिक प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी सरकार के गठन की, और उसके बाद वो राजभवन जाएंगे जहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल, जरा लोक भवन चलते हैं। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट वहां से? देखिए, अमित शाह के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। और वहाँ ये बैठक समाप्त होने के बाद में ये लोक भवन का जो आप गेट देख रहे हैं, इससे वो सारा का सारा जो काफिला है भाजपा दफ्तर से वो भीतर की ओर आएगा। और यहाँ ये कार्यक्रम बनाया गया है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति यहाँ लगाई गई है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है उस पर वो माल्यार्पण अर्पित करेंगे। और देख सकते हैं रेड कारपेट पूरा लगाया गया है, अटल जी की मूर्ति के साथ साथ उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। तो ये कार्यक्रम में सबसे पहले जब वो यहाँ पर आएंगे तब ये सारा आयोजन होगा। और यहाँ जो शासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही साथ भीतर जो जहाँ पर बैठक होनी है लोक भवन के जो हॉल है उसमें वो सारे जो 273 विधायकों को आना था वो ज़्यादातर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर बाद जब भाजपा दफ्तर की मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो अमित शाह समेत सारे लोग यहाँ पर आएंगे और जो औपचारिकता होनी है विधायक दल की बैठक की और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम तय होना है वो सारी औपचारिकता की जाएगी। ये इस वक्त का लोक भवन का अपडेट है। अखिलेश जी बिल्कुल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा जैसे ही कुछ अपडेट हो, कुछ और जानकारी दीजिएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, लखनऊ की बात की जाए, जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पहुंच रहा था विधानसभा तक, पूरा भगवा मय नजर आ रहा है। जगह जगह बीजेपी के झंडे, योगी आदित्यनाथ के कटआउट्स लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के, अमित शाह के, मतलब एक बहुत ही अलग माहौल आज यहाँ नजर आ रहा है। पंकज
जी हाँ, बिल्कुल। और अखिलेश से देखिए, मैं 5 साल पहले जब थी बात यहाँ पर इसी लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, और हम आपको बताएं कि इस बार बिल्कुल सब कुछ बदला हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा तय है। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। जैसा बता रहे थे संजय ना कि ये लोक भवन का है, और जो मेरे पास जानकारी मिली है उसमें ऐसा है कि जो 2 सहयोगी दल हैं, निषाद पार्टी और अपना दल, तो निषाद पार्टी की तरफ से संजय निषाद और अपना दल की तरफ से जो आशीष पटेल हैं, ये 2 और बीजेपी के 3 नेता इस तरीके से योगी आदित्यनाथ को विधायक दल के नेता को चुने जाने का प्रस्ताव वहां पर रखेंगे। फिर आम सहमति से सारे विधायक जो वहां पर मौजूद रहेंगे, जो एनडीए का इसे कहिए, इसमें बीजेपी के एमएलए, एमएलसी और अपना दल और निषाद पार्टी के भी एमएलए और एमएलसी हैं, सब आम सहमति से योगी आदित्यनाथ को कह देंगे कि हाँ, हमें भी ये मंजूर है, और इस तरीके से विधायक दल के नेता वो चुन लिए जाएंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होगा, और पर्यवेक्षक जो है अमित शाह, मैं आपके पास दोबारा आऊं, उनका भी उससे पहले कुछ हलचल अचानक तेज हुई है जहां पर अंकित गुप्ता मौजूद हैं। जरा उनके पास चलते हैं। अंकित, बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त हमारी नजर यहां पर टिकी हुई है। यहां पर क्यों टिकी हुई है उसकी वजह यह है, जो विधायक दल की बैठक होनी है लोक भवन में, जहां पर पंकज जी और जो संजय मौजूद है, वहां पर वो बैठक तब तक जो है सही मायने में शुरू नहीं होगी जब तक अमित शाह वहां नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं। और तस्वीरें आपको पहले दिखाता हूं, देखिए किस तरीके से जो उनकी गाड़ी है वो यहां पर लग चुकी है, गाड़ी यहां पर लगी हुई है, और गाड़ी से यहां से वहां तक पहुंचने में लगेगा करीबन 1 मिनट का वक्त। और ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही अमित शाह यहां से निकलेंगे, वो 1 मिनट बाद वहां पर पहुंचेंगे, और उसके जो 1 से 2 मिनट अंदर विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन अमित शाह का यहां पर पहुंचना और उससे पहले जो तमाम जो बिल्कुल, मैं जरा रणवीर के पास भी जाना चाहूंगा। अंकित, आपको बीच में रोक रहा हूं। रणवीर के पास कुछ अपडेट है, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, देखिए, मैं लोक भवन में हूँ। थोड़ी देर में यहाँ पे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और तमाम नेता पहुँचने वाले हैं। सुरेश खन्ना की तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा, और साथ ही आपको बताऊं कि 40 मिनट के आसपास का योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा जब नेता उनको चुन लिया जाएगा। तो ये पहला मौका है जब योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ी बीजेपी, चुनाव जीती, और आज उनको औपचारिक तौर पर विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। तैयारियाँ देखिए यहाँ पर लोक भवन पर। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचने वाले हैं। तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स यहाँ हो चुके हैं। बाहर अटल जी की 25 फीट की एक मूर्ति लगी है, वहाँ पर पहले माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद अंदर आएंगे। और जो 3 दल हैं, बीजेपी के अलावा निषाद पार्टी और अपना दल, इन दोनों के नेता भी पहुंच चुके हैं। तमाम सारे विधायक यहां पर जब पहुंचे तो सबका ये कहना था कि और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीधे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बैठक में केशव प्रसाद मौर्य रखेंगे। विधानमंडल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव केशव प्रसाद मौर्य रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायकों की इस बैठक में विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव केशव प्रसाद मौर्य रखेंगे। पंकज झा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, देखिए, एक बड़ा फैसला है, और ये बताने और समझाने के लिए ये एक सिंबॉलिक तौर पर देखिए, जो इस तरीके से यूपी में इस तरीके से बात कही जा रही थी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तों को लेकर, और अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि चुनाव हारने के बावजूद भी जिस तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया सीएम, केशव प्रसाद मौर्य को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और उनके नाम का ऐलान आज ही किया जा सकता है। तो केशव प्रसाद मौर्य खुद प्रस्ताव रखेंगे, जो मैं कह रहा था योगी आदित्यनाथ के नाम का, कि 2 सहयोगी दलों के अलावा बीजेपी की तरफ से जो सीनियर लीडर्स होंगे 3, उनमें से एक केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो योगी आदित्यनाथ को विधायक दल के नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखेंगे। और फिर उसके बाद आम सहमति से सब लोग इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताएंगे और योगी विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। बिल्कुल, तो केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। इससे साफ यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की सभी एक हैं और एक साथ आम सहमति से इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। अखिलेश, आपके पास आते हैं। लेकिन अभी तक का इतिहास रहा है कि हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बलिया का मंत्री रहता रहा है। तो ये तो जोगी जी को तय करना है कि लेकिन अभी तक का, अभी पिछली गवर्नमेंट में भी जोगी जी के गवर्नमेंट में 2 मंत्री बलिया से थे। उसके पहले भी सपा की गवर्नमेंट थी, तो उसमें भी 3-3 4-4 मंत्री थे बलिया के। तो मैंने रहता है। बाकी ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, केंद्रीय नेतृत्व, वो तय करता है कि सवाल पूछ रहे हैं। मतलब दावेदारी आप पेश कर रहे हैं बार बार, जब आप कह रहे हैं कि वहाँ से मंत्री होते रहे आपके इलाके से। नहीं, देखिए, दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं पेश करता है। ये तो मान लीजिए कि अपना जो हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है वही निर्णय करता है कि किस व्यक्ति की कहाँ पर भूमिका तय हो। लेकिन है ना,
पहले आपकी पत्नी विधायक थी, वो मंत्री भी रही, अब आप विधायक हैं तो आप भी मंत्री होंगे? ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई पत्नी मंत्री नहीं है तो पति भी मंत्री रहे, पति मंत्री है तो पत्नी मंत्री रहे। भाजपा में संभव नहीं है, लेकिन जो जिसकी जो योग्यता होगी, जो जिसकी जो आवश्यकता होगी, उस हिसाब से निर्णय होते हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी। आप पार्टी के युवा चेहरे के तौर पे गिने जाते हैं, युवा मोर्चा से आपने पार्टी के भीतर एक बड़ी राजनीति की शुरुआत की थी, तो इस तरह से युवाओं को अगर मौका मिल रहा है तो आपकी दावेदारी तो बहुत मजबूत है। देखिए, हर तरह के लोग चुनाव जीत करके आए हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBA किए हुए लोग हैं, वो एडवोकेट्स हैं, अच्छे जो है टेक्नोक्रेट हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। बहुत सारे योगी जी को अपने टीम बनाने के लिए बहुत स्वतंत्रता है और पिछली गवर्नमेंट 5 साल उन्होंने चलाया है, सबकी कार्य क्षमता को भी उन्होंने देखा है, तो उनको टीम एक अच्छी टीम और सभी जो सामाजिक और क्षेत्रीय सभी संतुलन को बना करके एक बेहतर टीम योगी जी बनाएंगे। आप अगर मंत्री बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं तो वही करूंगा जो अपने क्षेत्र की जनता को मैंने बताया है, और प्रदेश में जो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे लायक समझेंगे, जो हमको अपना कार्य देंगे, उसको करूंगा, बेहतर करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछ लूं मैं अखिलेश, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, हिजाब को लेकर बहुत विवाद था और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने का जो ठीक है विकास, लौटेंगे आपके पास, अखिलेश आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे योगी। तो अमित शाह भी इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी लोक भवन से जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ हर पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। संजय, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? बस कुछ ही वक्त लगेगा। बगल में भाजपा का दफ्तर है, उससे सटा हुआ लोक भवन बना हुआ है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे, सुरक्षा आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद कर दी गई है, और वहाँ से उनके साथ में योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और जो और संगठन के लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पहुँचेंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शासन के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है ये आप देख सकती हैं कि एक विशालकाय मूर्ति यहाँ जो लोक भवन का गेट है उस पर लगाई गई है, और उसके ठीक नीचे अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर भी लगाई गई है। यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे, रेड कारपेट बिछा हुआ है, आकर के माल्यार्पण करेंगे, और सीधे यहाँ जो पीछे अंदर हॉल है उसमें जाकर के विधायकों की जो बैठक होनी है, जिसमें 273 विधायक हैं भाजपा के और सहयोगी दलों के, उस बैठक को संबोधित करेंगे। और औपचारिक तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव करेंगे और उस पर मोहर लगेगी, तो वो एक औपचारिकता होनी है। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कल जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर सारे के सारे वरिष्ठ जो नेता हैं, जो यूपी के मंत्री हैं, उन सबकी लंबी बैठक हुई थी, बावजूद उसके अभी भी कुछ ना कुछ रह गया है शेष, जिसको लेकर के भाजपा दफ्तर में बैठक चल रही हो। शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं और किसी भी वक्त अवनीश अवस्थी को आप देख सकते हैं इस वक्त जा रहे हैं। सर, कितनी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर? थोड़ी देर में, 15 मिनट। अवनीश अवस्थी जी हैं, बता रहे हैं बहुत जल्द यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद सीधे जो माल्यार्पण होना है अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर वो किया जाएगा, और उसके बाद अंदर जो विधायक दल की बैठक है वो संपन्न की जाएगी। जी अखिलेश जी। चलिए संजय, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, जो वहां पर हलचल चल रही है, दर्शकों तक लगातार खबरें पहुंचाते रहेंगे, और यहीं से होकर तमाम विधायक गुजर रहे हैं। अभी विकास भदौरिया एक विधायक को यहां पर ले आए थे अपने साथ बात करने के लिए, और जिस तरीके से दयाशंकर जी अपनी दावेदारी एक तरीके से पेश कर रहे थे, आपको लगता है विकास कि उसका कुछ असर होने जा रहा है? जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें विधायकों की दावेदारी के आधार पर कुछ होगा? नहीं, देखिए, विधायकों की दावेदारी के आधार पर तो अखिलेश किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। इस तरह से तो 255 विधायक जीते हैं बीजेपी के अकेले, 255 दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जो फार्मूला तैयार हुआ है, बड़ा फार्मूला तैयार हुआ है, वो उसमें 3-4 वर्गों में बांटा गया है इन विधायकों को। एक तो सबसे पहले जो तरजीह दी जा रही है युवा विधायकों को दी जा रही है। 70+ वालों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, कुछ अपवाद स्वरूप होंगे। ज्यादातर मंत्री कोशिश की जा रही है कि 55 साल वर्ष की आयु वर्ग के हों। इसके अलावा एजुकेशन आ रही है। विकास, बीच में आपको रोक रहा हूं, पंकज का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज,
जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि अभी अभी जो बीजेपी के संगठन मंत्री है सुनील बंसल वो आए हैं, विधायक दल की बैठक की तरफ गए हैं और अब कुछ देर बाद जो हम कह रहे थे ना, ये जो जगह है यहाँ पर जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी हुई है और यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सब आएंगे, यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में जाएंगे। अच्छा, तो विधायक दल की बैठक शुरू होगी बस कुछ ही देर में, उसके बारे में भी पंकज हमें जानकारी दे रहे थे। विकास, कुछ अंदर खाने से पता चल पा रहा है कि मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप हो सकता है? मंडल का जो स्वरूप है, तकरीबन 46 मंत्री शपथ लेंगे अखिलेश, और इन 46 मंत्रियों में जो तरजीह दी जाएगी वो युवाओं को दी जाएगी ताकि 2024 के लिहाज से तैयारी की जाए। देखिए, जब ये परिणाम आए तो इसका बहुत विस्तृत विश्लेषण किया गया। उस विश्लेषण के आधार पर जो 3-4 वर्गों में विधायकों को बांटा गया, उसमें ये देखा गया कि किस क्षेत्र में ज्यादा लोगों ने ज्यादा विधायक जीत के आए। एक और अपडेट है विकास, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आपकी अपनी बात बाद में पूरी कर लीजिएगा। अंकित गुप्ता का जरूर करना चाहूंगा मैं। अंकित, अखिलेश, जिस बात का जिक्र पंकज जी कर रहे थे ना कि सुनील बंसल वहां पर पहुंचे, सुनील बंसल निकले इसी बैठक से जहां पर मैं मौजूद हूं, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर अमित शाह बैठे हुए हैं। अमित शाह के अलावा जो है जो केशव प्रसाद मौर्य है, योगी आदित्यनाथ है, उसके अलावा जो तमाम नेता है वो स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा, ये तमाम नेता यहां पर मौजूद थे। सुनील बंसल भी उसी बैठक में मौजूद थे, लेकिन सुनील बंसल अब से 1 मिनट पहले यहां से निकल गए हैं। जो तस्वीरें जो है पंकज जी ने दिखाई भी, वो वहां पर पहुंच चुके हैं लोक भवन में। तो उम्मीद की जा रही है जहां पर हम मौजूद है, ये जो गेट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी गेट से अगले 1 से 2 मिनट के अंदर भी अमित शाह भी निकल सकते हैं यहां से, और यहां से निकलने के बाद में सीधे वो पहुंचेंगे लोक भवन। तो ये जरूर माना जा सकता है कि सुनील बंसल के यहां से निकलने के बाद में जो एक चर्चा चल रही होगी, जो भी जो है वहां पर जो आंतरिक चर्चा चल रही होगी संगठन को लेकर के, या पार्टी किस तरीके से क्या स्वरूप हो सकता है, वो चर्चा पूरी हो चुकी है और अगले कुछ मिनटों के अंदर अमित शाह यहां से रवाना होंगे। चलिए अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और अपने दर्शकों को हम बता दें कि एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आपको पल पल की हर जानकारी लगातार आगे भी हम देते रहेंगे और यहां से ये लाइव कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।